एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी और आरटीओ सुनील शुक्ला ने किया नगर भ्रमण। निरीक्षण के साथ लोगों को बांटे निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर। विभागीय निर्देशों के परिपालन में बच्चों तक मध्याह्न भोजन व्यवस्था बनाने में जुटे शिक्षक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाद्यान्न वितरण। उत्तर प्रदेश से आकर गांगीवाड़ा में फंसे जरूरतमंदों तक कपड़ा बैंक ने पहुंचाए वस्त्र। तहसीलदार ने स्थल पर पहुंचकर बनवाई भोजन व्यवस्था। और ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया सैल्यूट। कोरोना संकट काल को बताया आध्यात्मिक और आत्म आकलन काल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और सिटी हलचल के साथ मैं हूं कोमल पारधी। और अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला एवं नगरीय प्रशासन ने कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान प्रबंधन, प्रशासन, कानून व्यवस्था और हर तरफ से प्रॉपर इंतजाम का वो मॉडल पेश किया जिस पर आधारित प्रबंधन हमें अन्य बड़े शहरों में बाद में देखने मिला। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा और एसपी विवेक अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में एसडीएम अतुल सिंह, कमिश्नर राजेश शाही, एडीएम राजेश बौथम और सीएसपी अशोक तिवारी के साथ पुलिस टीम, स्वास्थ्य अमला, चिकित्सक, हर इकाई ने ड्यूटी को सेवा भावना की मिसाल बना दिया। ग्लोबल नेटवर्क के एमडी, स्पिरिचुअल स्कॉलर एवं प्रीचर अशोक जी चौकसे ने सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सैल्यूट किया और शुभकामनाएं दी है। सबसे पहले मैं सनातन परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, जिसकी असीम कृपा के कारण हम जिंदों की भूमि में हैं। दुनिया के कोने कोने में कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैला हुआ है और यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा उसकी मार है। लोग कोरोना के लिए अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं, लेकिन कोरोना को मैंने टीचर के रूप में लिया है और बहुत कुछ सीखने के लिए कोरोना से मुझे मिला है कि एक छोटी सी बीमारी वायरस के रूप में दुनिया को हिला सकती है। यानी प्रकृति के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो प्रकृति अपने संतुलन बनाने के लिए, मानव को सबक देने के लिए, उसको सावधान करने के लिए कभी सुनामी के रूप में आ जाती है, कभी भूकंप के रूप में आ जाती है, कभी जमीन धंसने के रूप में आ जाती है, कभी अकारण मौत के कारण आती है। दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम इंसानों की ओर से हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। और यही कारण है, कोई बोलता है चमगीदड़ को खाने से हो गया वायरस, सांप और बिच्छू खाने से या चूहे खाने से। मैं ये बातों को नहीं मानता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि दुनिया में कुछ भी हो, परंतु हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है और इस वक्त हमको ज्यादा से ज्यादा जो समय काटना है अध्यात्म के ऊपर, अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, अपने पुराण को, पवित्र बाइबल को, पाक कुरान को, ग्रंथ साहब को, हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को अब मिल रहा है। और आप देखिए प्रकृति ने कितना सुंदर संतुलन बना दिया है। आकाश का कालापन दूर हो गया है, नदियां कल कल करके बह रही हैं, समुद्र का रंग बदल रहा है, पक्षियों की चहचहाट हम देख रहे हैं। अगर हम अपने घरों में रहेंगे तो हम जिंदगी को बचाएंगे ही, साथ में दूसरों की भी मदद करेंगे। और उन प्रहरियों के लिए जो हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं, जिस पुलिस के बारे में आज से 1 महीना पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ और बातें हुआ करती थी, विरोध में बातें हुआ करती थी, आज वो धन्यवाद के योग हैं। आज उन्हीं के कारण हम सही सलामत हैं। लॉकडाउन दुनिया में तभी सक्सेस है जब सजग पुलिस, नम्र पुलिस, दीन पुलिस अपने मानवीय व्यवहार के कारण हमारे दिलों पर राज करेगी। डॉक्टर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा,
नर्सेस के लिए मैं बोलना चाहूंगा। हम तो बहुत दूर हैं, बंद कमरे में इस इंटरव्यू को दे रहे हैं, परंतु वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, बहुत से साधन हैं नहीं हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं नहीं रहती हैं, इसके बाद भी वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस मरीज की सेवा कर रहे हैं जिसके खुद के परिवार के लोग उससे दूर हैं। मैं इन सब का नमन करता हूं, सफाई कर्मचारियों का, नगर पालिका का। खास तौर पे 3 हीरो हैं मेरी नजर में आज, अशोक तिवारी जी, शाही साहब और बाथम जी। और इनके नेतृत्व को जनता मान रही है, और वो जिनके नेतृत्व में चल रहे हैं उन प्रमुख अधिकारी में हमारे कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को मैं नमन करता हूं। इन्होंने घोर मेहनत करते हुए लॉकडाउन को सक्सेस किया है, लेकिन लॉकडाउन तभी सक्सेस होगा प्रियो, जब हम ईमानदारी से अपने घर में रहेंगे। घर के बाहर निकले, मौत हमारा पीछा कर रही है। वो किसको आएगी किसको नहीं आएगी कह नहीं सकते। ये कम्युनिटी वायरस है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और संख्या दिन पे दिन बढ़ते चले जा रही है। तो मेरी विनती है नगरवासियों से कि आप जहां पर हैं सुरक्षित हैं, घर पे आपका परिवार है, आपको किस बात की कमी है? आपने जो कमाया है उसको खर्चा करिएगा, अच्छी बातों के लिए करिएगा। उन अन्नदाताओं को जिन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी सेवाओं के द्वारा भोजन के पैकेट बनाया और वो वितरित कर रहे हैं, उन स्वयं सेवकों को जो जानवरों के लिए पानी और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम ग्लोबल चैनल के माध्यम से आपके घरों में छिंदवाड़े के कोने कोने में होने वाली खबर भेज रहे हैं। मेरे बच्चे भी जान जोखिम में डाले हुए, चाहे वो मेरे एंकर हों, चाहे वो मेरे राइटर हों, चाहे मेरे कैमरेमैन हों, चाहे मेरे ऑडिटर हों, चाहे लाइनमैन हों। मैं खुद भी उनके साथ उनसे प्रेरणा ले रहा हूं, और उनका नेतृत्व मैं नहीं कर रहा, वो मेरा नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो समय है अध्यात्म के ऊपर है, उस सनातन परमेश्वर को जानने का मौका मिला है हमको। हमारे परिवारों को अच्छे संस्कार देने का मौका मिला हुआ है। बाहर तो प्रकृति अपना काम कर रही है, अंदर अगर हम ईमानदारी से अपने आप को तोलें कि हम क्या हैं। लोग शराब के लिए परेशान हैं, पान गुटखे के लिए परेशान थे, कहां हैं आज वो? कोई रंगदारी में खुश था, कोई ब्याज के पैसे चला रहा था, कोई परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, कोई हाइड्रोजन की बम धमकी दे रहे थे। कहां है? एक छोटे से वायरस ने, परमेश्वर के, प्रकृति के एक छोटी सी चीज ने मनुष्य को बता दिया है कि परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। जिसने आकाश की सीमाओं को बांधा है, जिसने समुद्र की सीमाओं को बांधा है, जिसने चहचहाते हुए पक्षियों को दिया है, जो सड़कों पे आके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा हठीला है जो इस चीज को नहीं मानता। लेकिन अब आपकी जिद, आपका हट आपके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, समाज के लिए होगा। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु फिर एक बार बोलूंगा, ये समय सनातन परमेश्वर को जानने का है, उसकी सर्वशक्ति को जानने का है, उसके सामर्थ्य को पहचानने का है। तो प्रियो, मैं समझता हूं आप समझदार हैं, और परमेश्वर ने एक मौका दिया है अपने परिवार में रहने का और सनातन संस्कार देने का। हम मिलजुल कर कोरोना से लड़ेंगे और विजय पाएंगे, और फिर एक बार परमेश्वर की जय करते हुए अपने कामों में निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी और
आरटीओ सुनील शुक्ला ने नगर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, तो साथ ही निशुल्क मास्क तथा सैनिटाइजर वितरित किए। मास्क है, ये ग्लव्स लगाओ और ये जेब में डालो, हल्का सा हाथ में लो, धुलो, जेब में हमेशा रखो। मास्क ही है, कंटिन्यूस आप भी रख। ये इसका उपयोग भी करना है, मास्क भी, यदि आपको सैनिटाइजर जेब में रखना है, ये भी रखो, ठीक है ना। सब में रखो आप, बस थोड़ा सा सोप है, ये लिक्विड सोप, ये सबसे छोटी बोतल इसलिए लिया अपन ने कि ये जेब में आ जाएगा, ये जेब में आ जाएगा। थोड़ा सा लेके बीच बीच में अपना हाथ धोते रहे, जेब में रखते रहे। है यहाँ आप की गाड़ी चला रहे हो, सर लो 3 लड़कों को और दे दो मास्क तीनों। आपको मिले जाओ के ना बुला रहे हो। ये सैनिटाइजर लो, हाथ में रखो, दोनों तीनों यूज करना। ये लो भाई, तो हाथ में लगाना है, ये हाथ में आए भी काम की चीज़ है, ठीक है, बिना इसके वक्त का उपयोग, ठीक। वही काम कर रहे हैं, मतलब कि सारे लोग वही बांट रहे हैं। जेब में रखना, बीच में हाथ धुलने का है, थोड़ा लेके हाथ धुल जाएगा। इसको फेंकना मत, डिग्गी जेब में रखना। लो देखिए, कोई ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। कल मेरे और सीएसपी साहब के मन में ये बात आई थी। मैंने और सीएसपी साहब ने निर्णय लिया था कि हमारे लगभग 25 पॉइंट ऐसे हैं शहर में जहाँ पे हमारे पुलिस कर्मचारी सवेरे से रात तक ड्यूटी करते हैं और 8-8 घंटे 10-10 घंटे धूप में खड़े होकर हर वाहन को चेक करते हैं, हर व्यक्ति का पास चेक करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है कि हम लोग कुछ प्रबंध करें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार उनके लिए ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। ORS को घोल वगैरह रोज़ पुलिस लाइन की तरफ से आते हैं। हमने कल लिक्विड जो सोप है वो एक बॉटल, एक मास्क और एक हैंड ग्लव्स सभी पुलिस कर्मियों को हम दें, सभी सफाई कर्मियों को हम दें। साथ ही जो हमारे मीडिया के साथी दिन भर घूम करके लोगों को विभिन्न प्रकार के समाचारों को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं और हम लोगों तक अवगत कराते हैं, जिससे प्रशासन मीडिया कर्मियों के सहयोग से उन लोगों तक पहुंचने में सक्षम हो पाता है। ऐसे लोग भी दिन भर, चाहे वो जिस वर्ग के हों, चाहे वो हमारे शासकीय कर्मचारी हों, चाहे अशासकीय हों, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, सबकी सुरक्षा का भी ख्याल प्रशासन का है। इसी के दृष्टिकोण के तहत आज हम लोगों ने लिक्विड का सोप का एक बॉटल, मास्क और ग्लव्स सभी हमारे साथी कर्मचारी और सभी हमारे साथी ऐसे मीडिया के बंधु, नगर निगम के सफाई कर्मी जो लगे हुए हैं, उनको हम लोग वितरण का ये कर रहे हैं। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक अशोक तिवारी जी, मैं, हमारे तहसीलदार, आरटीओ साहब, पूरी टीम यहाँ वितरित कर रही है और आज शाम तक में, रात तक में हम लगभग ऐसे 1000 ऐसे अपने कर्मचारी, अधिकारी, समाजसेवी संगठन और सफाई कर्मियों को ये वितरित करेंगे, जिससे उनकी सुरक्षा को कोई ऐसा ना हो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंदौर में हमारे एक थाना प्रभारी का दुखद निधन हुआ है और मैं तो बहुत ही स्तब्ध था उस समाचार से, क्योंकि देवेंद्र चंद्रवंशी जी एक बहुत अच्छे अधिकारी थे और वो हमारे साथ होशंगाबाद में पदस्थ भी रहे हैं। हम लोगों ने साथ में नौकरी की है, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि कोरोना वायरस से लड़ने में जो हमारे लोग साथ में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का हम ख्याल रखें। धन्यवाद। और प्रशासन संपूर्ण नगरवासियों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप सभी लोग सैनिटाइज का उपयोग करें, अधिकतम उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, मास्क और ग्लव्स इनका प्रयोग करें। अभी हमने कल से एक नव योजना चालू की है, जिसमें हाथ ठेले वालों को, सब्जी वालों को, फल वालों को, दूध वालों को, इनको मास्क भी बांटे गए हैं, ग्लव्स भी बांटे गए हैं और अभी जो एसडीएम साहब के द्वारा सैनिटाइजर वो दिया गया है, साबुन की बोतल ये भी बांटी गई है, ताकि जब सब्जी वाले, फल वाले, हाथ ठेले वाले ये पहनेंगे तो जो इनके द्वारा सब्जी और फलों का वितरण होगा वो सुरक्षित हाथों में जाएगा। इसी तरीके से जो लोग इनके पास लेने आएंगे वो भी मास्क ला के आएँ, ग्लव्स पहन के आएँ, जिससे कि हमारा शहर की जनता पूरी सुरक्षित रहेगी। ये प्रयास लगातार प्रशासन के द्वारा किया रहा है। इसमें इस कड़ी में चूँकि हम प्रशासन के अधिकारी सारे लोग, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आरटीओ साहब, सभी लोग मिलकर के साथ में एक साथ काम कर रहे हैं और सभी का प्रयास ये है कि हमारा शहर कोरोना से वंचित रहे, सुरक्षित रहे, किसी तरह की महामारी इस शहर में ना घुस पाए। ये हमारा प्रयास है। हम सभी लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। इसी घटना में कल एक हमारे इंदौर के टीआई साहब का दुखद निधन हो गया है। बहुत ही दुखद घटना है ये। हम सभी पुलिस परिवार के लोग उनके प्रति सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज अनुविभागीय अधिकारी
CSP छिंदवाड़ा के साथ परिवहन विभाग की भी संयुक्त टीम ने ग्लव्स, मास्क एवं सैनिटाइजर सोप वितरण करने में सहयोग किया। क्योंकि परिवहन के साथ साथ जो यातायात पुलिस के भी कर्मचारी 24 घंटे रोड पर रहकर अपना योगदान करते हैं व्यवस्था बनाए रखने में। वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने में वो अपना युद्ध स्तर पर अपना संपूर्ण योगदान कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज ये कार्रवाई की गई है और समस्त जो पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सड़कों पर अपना योगदान दे रहे हैं इस कार्रवाई में, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र मास्क, सैनिटाइज़र एवं हैंड ग्लोव वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे वो निरंतर इनका उपयोग करें और इस महामारी के बीच में अपना न केवल अपना दायित्व निर्वहन करें बल्कि स्वयं भी सुरक्षित रहें। सीवरेज लाइन, वाटर सप्लाई लाइन और हाउसिंग के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पर काम प्रारंभ करने से पहले नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही ने निर्माण संबंधी अधिकारियों से चर्चा की और निहायत सावधानी भरे एहतियात के साथ काम की योजना बनाई है। जी, नगर निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो जरूरी निर्माण कार्य हैं, जैसे सीवरेज से संबंधित, हाउसिंग से संबंधित, पेयजल से संबंधित, ये सभी काम जो अब तक रुके हुए थे वो कल शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज हमने निर्माण से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की बैठक बुलाई थी। उनको कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उससे उनको अवगत कराया कि सभी निर्माण स्थल पर सैनिटाइजर, सभी जो भी निर्माण में लगे मजदूर हैं उनके लिए मास्क प्लस उनके स्वास्थ्य की जांच करके नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। कल काम की शुरुआत के समय हम लोग स्वयं भ्रमण करके इस बात को इंश्योर करेंगे कि किसी भी स्थिति में जो दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में पालन हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ निर्माण कार्य, जो जरूरी निर्माण कार्य है, आगामी बारिश को देखते हुए वो निर्माण कार्य भी समय पर हो, इस बात की भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ये काम शुरू हुआ है और साथ ही साथ सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, जिसका हम भरपूर प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश से आकर लॉकडाउन के दौरान गांगीवाड़ा में फंसे परिवारों को प्रशासन द्वारा जरूरी राशन प्रदान किया गया। कपड़ा बैंक के सदस्यों ने गांगीवाड़ा पहुंचकर कपड़े प्रदान किए। तहसीलदार महेश अग्रवाल ने स्थल पर ही रसोई की व्यवस्था बनाकर भोजन का इंतजाम किया है। दूर खड़े हो, आँख बंद करो। जिनको मिल गया सभी लोग ताली बजाएंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे जिनको मिल गया। ज्यादा बदमाशी नहीं करो तुम लोग। अपना बेर बेर ना ले। कौन सी बिस्किट है? टाइगर कौन सी? नहीं मिला उसको।
सब मिले तुम्हारे यही काट है बढ़िया यही चल अरे रहने दे तू मत फोटो खींच किसे तू पहन तू आज का आंकड़ा दे दो ना कल कितने लोग आया कल शाम को 6 बजे आप लोग आपस में बदल लेना किसी को छोटा बड़ा ना बदल लेना किसी को छोटा बड़ा होगा भैया बोलो सर आप बोलेंगे हाँ सर जी बढ़िया करा किसको नहीं मिला और ये सर एक दो लोग हैं भैया ये किसको पहनने है इसके पहनने का नहीं है चलो दवाई मर गया। ग्राम गांगीवाड़ा में करीब 52 लोग हैं जो उत्तर प्रदेश बाराबंकी के आए हुए हैं। ये यहाँ मनिहारी का व्यवसाय करते थे, लॉकडाउन में फंस गए हैं। हम इनको प्रशासन की तरफ से ग्राम पंचायत के माध्यम से अभी तक 3 क्विंटल आटा, पर्याप्त मात्रा में चावल, तेल, अन्य मसाले वगैरह दिलवा चुके हैं। बाद में भी कुछ शिकायतें मिली तो हमने अब इनको कच्चा राशन देने के बजाय यहीं एक रसोई चालू करा दिया है और दोनों टाइम का पका हुआ भोजन मिक्स करके इनको बंटवा रहे हैं। साथ ही हमारे कपड़ा बैंक जो छिंदवाड़ा में संस्था है उसके माध्यम से यहाँ पर्याप्त मात्रा में आज विभिन्न प्रकार के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े आज बांटे गए हैं। कल आंगनबाड़ी के टीम आई थी यहाँ पे, यहाँ उनके छोटे छोटे काफ़ी बच्चे हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में 7 दिवस का पोषण आहार का स्टॉक दिया गया सभी बच्चों को, जिसमें हलवा है, लड्डू है और सत्तू है। ये सभी आइटम उनको वितरित किया गया है। प्रशासन इनका पूरा ध्यान रख रही है। ये जाने की जिद कर रहे थे, इन्हें रोक लिया गया अभी लॉकडाउन पे मूवमेंट ना करे करके, और इनको पर्याप्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। जैसे ही अभी आज हमें पता लगा एसडीएम कार्यालय से दीपक जी से कि गांगीवाड़ा में कुछ लोग आके रुके हैं और उनको कपड़े वगैरह की आवश्यकता है, तो हमारी टीम, कपड़ा बैंक की टीम जो है, तत्काल कपड़ा इकट्ठा करके और तहसीलदार साहब के साथ में और पूरी टीम के साथ में ये गांगीवाड़ा के पास में आकर के और जहाँ ये लोग रुके हैं यहाँ पे इन लोगों को, बच्चों को कपड़ा वितरण किए, बड़ों को, महिलाओं को और सभी लोग को बिस्कुट, कपड़ा और सैनिटाइज़ किया। सबसे बड़ी चीज़ थी कि इतनी दूर होने के बाद में ये लोग इस तरीके से यहाँ पे हैं तो उनको सबसे पहले सैनिटाइज़ किया हम लोगों ने, उसके बाद फिर सारी टीम ने मिलके कपड़ा वितरण का काम किया। शहीद मेजर अमित ठेंगी की जन्म जयंती पर वीर की शहादत को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तुम दोनों जाना, तुम दोनों को दे दो, तुम दोनों पीछे आ जाओ। उनसे चढ़ा देना फोटो वही चला। आज
अमर शहीद मेजर अमित ठेंगे के जन्म दिवस के मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं। और आज समय ऐसा है कि हमारा पूरा देश एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो आज उनको जो हर साल जो लोग याद करते थे वो आज नहीं आ पाए हैं, तो आज हम परिवार के लोगों ने ही उन्हें याद किया। और हम शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की ओर से ये कामना करते हैं कि जल्द ही इस महामारी से ये देश उभरे। और एक और संकट का हम इस समय सामना कर रहे हैं कि हमारे देश में जो भाईचारा, जो एकता है वो बनी रहे, उसके साथ हम इस महामारी से उभरे, एक दूसरे का सहयोग करें और आप सभी घर पर रहें, हाथ धोएं, बार बार अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें और इस बीमारी को रोकने में अपना सहयोग दें। हम इस समिति की तरफ से देश के तमाम नर्सेज, डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, जो भी इस काम में और समाज सेवी संगठन जो भी इस काम में संलग्न है, उन सबको दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए टोटल लॉकडाउन में भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई है, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षक बच्चों को घर घर तक पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो वहाँ एक बच्चे आ जाएंगे और एक खड़ी हो जाएंगे, थोड़ी दूरी बना के खड़े। इसको खड़े डाल दो, दो लोगों को गेहूं इसमें डाल दीजिए, चावल अलग से दे अलग से डाल दो। पूरा हाथ धोते जैसा हाथ धुलते ना, स्टाइल से कर लो। थैली थैली कहाँ, मम्मी कहाँ है इसकी? चलो हाँ, हो गया ना। आप आ जाओ। ओम प्रकाश भार्गव, प्राथमिक शाला खजरी में प्रधान पाठक हूँ और यहाँ शासन के निर्देशानुसार स्कूल में, शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गेहूं और चावल का वितरण शासन की योजना के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ किया जा रहा है। और प्राइमरी स्कूल में 46 बच्चे हैं और सभी बच्चे यहाँ पर पूरे ग्राम में हम लोग घूम घूम करके ठिलिया में सामान रख करके प्रत्येक घर में जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियम का पालन करते हुए वितरण किया जा रहा है। खजरी मैं श्रीमती पार्वती पर्चे, और आज शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक बच्चों के घरों घर जाकर हमने गेहूं और चावल का वितरण किया है। गेहूं कितना 4 किलो और 900 ग्राम चावल, और प्रत्येक बच्चों के घरों घर जाके हमने उनको ये राशन दिया है स्व सहायता समूह की सहायता के द्वारा। और हमने सभी को मास्क पहने हुए बुलवाया है और बाकायदा दूरियां रखते हुए उनको दिए हैं। और हम लोग की जो स्ट्रेंथ बच्चों की लगभग 150 के लगभग है, और इस काम जो हो रहा है वो बड़ी शांतिपूर्वक हो रहा है। पालकगण भी इसका पालन कर रहे हैं। बाकायदा हम सैनिटाइजर दिया है, सबको हाथों में लगाया है, बांटने वालों को भी और लेने वालों को भी, बच्चों को भी, और बच्चों के पालकगण भी इसका शासन का निर्देश का पालन कर रहे हैं। भवानी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा कोरोना संकट काल में जरूरतमंद तक भोजन व्यवस्था बनाने के लिए सहायता राशि 7,500 का चेक निगम कमिश्नर राजेश शाही को प्रदान किया है। कोरोना वायरस के इस संकट काल में दीनदयाल रसोई के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और इसी क्रम में श्री श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप छिंदवाड़ा, ये बेसिकली संगीत से जुड़ा हुआ ग्रुप है, जागरण भी करता है। इनकी ओर से 7,500 रुपये की एक राशि आज हमें दीनदयाल रसोई के लिए प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से इस तरह के लोगों के सहयोग और सौजन्य से ही हम दीनदयाल रसोई को अच्छे से चला पा रहे हैं, और जिला प्रशासन, नगर निगम इस तरह के भावनाओं की कदर करता है और ऐसे समय में सहयोग के लिए ऐसे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता है। आज हमने श्री श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आदरणीय दीपक भैया
और जया भाभी से प्रेरणा लेकर हमने आपस में कलेक्शन करके कोरोना संकट की इस महामारी में हमारी जो कर्तव्य जो हमारा बनता है, ऐसा हमने 7,500 रुपये आदरणीय कमिश्नर साहब को सप्रेम भेंट किए हैं। आगे भी हमसे जो बन पड़ेगा इस दौरान हम बिल्कुल करेंगे। सिटी कोतवाली पुलिस ने 18 अप्रैल की रात 3 स्थानों पर दबिश देकर कच्ची हाथ भट्टी शराब पकड़ी है। शहर तक कच्ची शराब बहुतायत से पकड़े जाने का सीधा सा अर्थ है कि शहर की सीमा से लगे अन्य थानों में लीकेज है, तभी तो शहर के अंदर तक कच्ची शराब की आवक पकड़ में आ रही है। नहीं, कल कोतवाली छिंदवाड़ा द्वारा 3 स्थानों पर अवैध हाथ भट्टी मदिरा को पकड़ा गया है। तो कल सुबह पेट्रोलिंग मोबाइल थी, उसने चेक किया कि एक आदमी हाथ में गुंडी, जैसे तमेड़ी भी बोलते हैं, पीतल का बर्तन लेके जा रहा है। तो उससे पहले पूछा गया तो क्या ले जा रहा, तो जिस ढंग से ले जा रहा था उस पर शंका हुई, तो उसने कहा पानी ले जा रहा हूँ। चेक करने पर हाथ भट्टी शराब थी, उसको पकड़ा गया। ठीक इसी प्रकार से बैल बाजार में राहुल कसेरा नाम का व्यक्ति पहले भी बदमाश रह चुका है, उस बिट्टू बोला जाता है, उससे अबहज 60 लीटर हाथ भट्टी की 3 प्लास्टिक की कैन में पकड़ी गई है। तथा चेकिंग के दौरान ही एक व्यक्ति पन्नी के पाउच में दारू बेच रहा था, उससे लगभग 15 लीटर दारू पकड़ी गई है। कुल मिला के कल 8, 15 और 60 लीटर के 3 प्रकरण बनाए गए हैं। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन ने लोगों के अंदर के कलाकार को जगाने का काम किया है। नेशनल रीजनल चैनल्स और यूट्यूब में कोरोना के प्रति जागरूकता के सुरमई मैसेज गीत बनकर अंकुरित और पल्लवित हो रहे हैं। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाया, लॉकडाउन हटाना। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाना, लॉकडाउन हटाना। रुक गई है सारी दुनिया, फिर से इसको चलाना। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाना, लॉकडाउन हटाना। रुक गई है सारी दुनिया, फिर से इसको चलाना। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाना, लॉकडाउन हटाना। सर्दी खांसी हो या बुखार, किसको नहीं छुपाना। सर्दी खांसी हो या बुखार, इसको नहीं छुपाना। अस्पताल में जाकर तुम उपचार कराना। लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर मुंह पर मास्क लगाना। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाना, लॉकडाउन हटाना। साबुन से तुम अपने हाथों को है धोना। साबुन से तुम अपने हाथों को है धोना। सैनिटाइजर मास्क का सब उपयोग करो ना, तभी मिटेगी भारत से फिर महामारी कोरोना। आओ मिलकर साथियों कोरोना मिटाना, लॉकडाउन हटाना। डॉक्टर पुलिस कर्मी इनको नमन हमारा। नर्स सफाई कर्मी इनको नमन हमारा। सेवादार की सेवा को सत सत नमन हमारा। इनके बल से
के दौर में जिले में फूलों की खेती को तेजी से पनपते और समृद्ध होते देखा गया, लेकिन किसे मालूम था फूलों की खेती करने वाले को कोरोना की बुरी नजर का दंश झेलना पड़ेगा। फूलों की खेती करने वाले एक युवक ने टोटल लॉकडाउन में फूलों का सदुपयोग किया और सम्मानित किया फूलों को देशभक्ति जनसेवा को समर्पित कर। अरे हो गया नहीं वो जरूरी है ना, आपने जो सेवा की है वो ना वो सेवा कोई नहीं कर सकता है। चल ठीक है नहीं बिटिया रानी आप भी मेरी बेटी बराबर हो। संत शिरोमणि नंदा सेन जी की 720वीं जयंती भक्त भाव के साथ मनाई गई। युवा सेन समाज ने दीप प्रज्वलन कर संत श्री को नमन किया। महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। जय महाराज की जय। युवा सेन समाज छिंदवाड़ा के तत्वाधान में संत शिरोमणि नंदा जी सेन महाराज की 720वीं जयंती परिवार के साथ में हमने मिलकर बनाई है और आज हमने घर पे दीपक जलाए और सभी के घर पे दीपक जला के रंगोली डाल के और साथ ही हमने अपने परिवार के बीच में आज जयंती मनाई है और हमने सबसे अपील भी की थी और सबसे अपील भी किए थे कि सब लोग घर पे रहकर ही जयंती मनाएं। संत शिरोमणि नंदा सेन जी की जयंती पर सेन समाज ने पूजा अर्चना कर भक्ति भाव से आराधना की। ओम श्री सेनाय नमः स्वाहा। ओम श्री नारायणी माताय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री सेन महाराजाय नमः स्वाहा। पानी दे। देवं तुमीव सर्वं मम देव देवं जीवन के डोम वीरमा प्रभु देखे विचारो कौन से संकट होए गरीब को जो तुम से नहीं जाते टारो प्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जाना। जय 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 कपिशोर लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। बोलो सेन महाराज की जय। टोटल लॉकडाउन के दौरान सोशल नेटवर्किंग की अहमियत हर तबके को समझ आई है। जूम और स्काइप जैसे ऐप्स के जरिए धर्म सभाएं भी हो रही है और पाठ भी। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री राम जानकी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार होकर श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ।
कोरोना संकट काल में बेसहारा आवारा पशुओं की बुरी हालत है। गनीमत है कुछ लोग हैं जिन्हें इनकी भी परवाह है। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को फूड नहीं मिल पा रहा है और जो मार्केट एरियाज़ हैं तो शॉप बंद होने के कारण उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा एक ग्रुप है, एक्चुअली मेरा नहीं है, वो हम लोग एक NGO चलाते हैं, वी केयर फॉर ऑल। मैं उसकी मेंबर हूँ और हम लोगों ने पूरे छिंदवाड़ा में जोन डिसाइड किए हैं और सारे एरिया से लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। हम लोग जोन डिवाइड कर रहे हैं लोगों पे और जिसके अंतर्गत जो भी जोन आ रहा है तो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। मेरा जो जोन है मैं चंदन गांव से लेके जाती हूँ सत्कार तक और ऐसे ही बाकी सारे मेंबर्स ने जोन डिसाइड करके रखे हुए हैं। हम लोग डॉग को फीड करा रहे हैं पर हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम जो आ रही है और हम लोग ने प्रशासन को भी इसके लिए बोला है कि पानी का नहीं मैनेज हो पा रहा हम लोगों से, तो उसके लिए प्लीज़ हमारी साइड से आप ये अपील ज़रूर करिएगा। ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बाकी जो मेरा ग्रुप है हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और मैं एक्चुअली मेरे ग्रुप के जो मेन मेंबर थे उनके ही सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया, जिनमें है स्पंदन आनंद दुबे, युवराज, शिप्रा बूटे और दिव्या है, अंजलि है। तो हम सब जो स्टूडेंट हैं, हम अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है हम लोगों के पास, फिर भी अपने बल पे हम लोग इकट्ठा करके सब करते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ से डेली निकलती हूँ। मैं जाती हूँ 7 से 9 के बीच में। आप डेली स्ट्रीट फूड को, आपका एरिया है यहाँ से यहाँ तक? जी हाँ, मैं डेली फीडिंग करवाती हूँ। पूरे छिंदवाड़ा में जगह जगह बांट रहे हैं? जी हाँ, पूरे छिंदवाड़ा में अभी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल चुका है, तो पूरे छिंदवाड़ा को हम लोग कवर कर पा रहे हैं। तमाम खबरों को समेटते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसडीएम अतुल सिंह, सीएसपी अशोक तिवारी और आरटीओ सुनील शुक्ला ने किया नगर भ्रमण। निरीक्षण के साथ लोगों को बांटे निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर। विभागीय निर्देशों के परिपालन में बच्चों तक मध्याह्न भोजन व्यवस्था बनाने में जुटे शिक्षक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाद्यान्न वितरण। उत्तर प्रदेश से आकर गांगीवाड़ा में फंसे जरूरतमंदों तक कपड़ा बैंक ने पहुंचाए वस्त्र। तहसीलदार ने स्थल पर पहुंचकर बनवाई भोजन व्यवस्था। और ग्लोबल नेटवर्क के एमडी अशोक चौकसे ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया सैल्यूट। कोरोना संकट काल को बताया आध्यात्मिक और आत्म आकलन काल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।